आइए रोज की तरह आज भी हम लोग अपना मोटिवेशनल कोड देखते हैं। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। तिनका तिनका उठाना होता है। तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर आप सभी के सामने एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में हम लोग जीएस के टेस्ट पेपर नंबर 3 को हल करने की कोशिश करेंगे। यह टेस्ट पेपर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस पेपर में जो प्रश्न हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं वो प्रश्न किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहिए। तो आइए ज़्यादा देर न करके हम अपनी टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं और इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता खाली स्थान दिया है की स्थापना के साथ हुई। आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी जो सफलता प्राप्त हुई थी भारत को, वो किसकी स्थापना के साथ हुई थी। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपके विकल्प है ए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, बी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और डी है परमाणु ऊर्जा का विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी जो सफलता भारत को प्राप्त हुई है वह भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही आई थी। अगर हम बात करें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की, तो भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1947 में विक्रम साराभाई ने की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी PRL का केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। आपके विकल्प है ए अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी गुरुत्वाकर्षण और डी है हाइड्रोलिसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं है, बल्कि यह एक भौतिक प्रतिक्रियाएं है। अगर हम भौतिक प्रतिक्रिया को सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया का पुनः चक्रण होता है, या हम यूँ कहें कि जो भी पदार्थ हो वो अपनी मूलतः अवस्था यानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए उसे ही हम भौतिक अवस्था कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बर्फ़ जो होता है वह एक भौतिक प्रतिक्रिया होता है। इसी के विपरीत रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, यानी जो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकती है उसे ही हम रासायनिक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कागज़ का जलना। कागज़ को अगर हम एक बार जला देंगे तो उसे पुनः हम कागज़ के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए यह जो हुआ रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ। आइए इसी के साथ हम
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय के बीच कितना अंतराल होता है। आपके विकल्प है ए 2 से 3 और 4 से 6 मिनट, बी 2 से 10 और 5 से 15 सेकेंड, सी 2 से 7 और 8 से 10 मिनट, डी 5 से 15 और 10 से 20 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 और 8 से 10 मिनट। आइए जानते हैं मनुष्य के खून यानी रक्त के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो रक्त होता है वह एक क्षारीय विलयन होता है और मनुष्य के रक्त को थक्का बनाने में जो विटामिन सहायक होती है वह विटामिन है विटामिन के। इसी के साथ मनुष्य के शरीर में एक प्रोटीन भी पाई जाती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है रक्त को थक्का बनाने में। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4 यानी 7.4। अगर आपसे फिर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना होता है, तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जो रक्त पाई जाती है वह आधा लीटर कम पाई जाती है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है कि आईपीसी का पूरा नाम क्या है। आपके विकल्प है ए इंटरनेशनल पेमेंट कोड, बी इंडियन पब्लिक कोड, सी इंडियन पेनल कोड और डी है इंडियन पोस्टल कोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड प्रणाली को 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया था। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा है कि लोहे की जंग खाली स्थान दिया है होती है, यानी कि आपको बताना है कि लोहे की जंग कैसी प्रक्रिया होती है। आपके विकल्प है ए भौतिक प्रक्रिया, बी रासायनिक प्रक्रिया, सी प्रतिवर्ती प्रक्रिया और डी है मिश्रण प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक प्रक्रिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। आपके विकल्प है ए झारखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है। अगर हम बात करें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को सन 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब तक इस योजना का लाभ 35 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पा चुके हैं और इस योजना को 15 मई सन 2022 से पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में खाली स्थान दिया है शामिल नहीं है। आपको बताना है कि मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल में इनमें से कौन शामिल नहीं है। आपके विकल्प है ए प्रतिरोधक, बी कैपेसिटिव, 3 ध्वनि संप्रेषर और डी है प्रकाश संप्रेषर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि संप्रेषर। आइए इसी के साथ हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न में पूछा है खाली स्थान दिया है और पूछा है कि एक जीवाणु संबंधी रोग है।
आपको बताना है कि इनमें से कौन एक जीवाणु संबंधी रोग है। आपके विकल्प है ए मायोकार्डियल अतिक्रमण, बी उपनदस, सी पोलियो और डी है दाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपनदस। उपनदस एक जीवाणु संबंधी रोग है। उपनदस को हम अंग्रेजी में सिफिलिस भी कहते हैं और सिफिलिस जो है वह शीशन अंग को प्रभावित करता है। बात करें हम शीशन अंग की, तो शीशन अंग को हम अंग्रेजी में पेनिस और हिंदी में इसे लिंग के रूप में जानते हैं। यह कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों प्रकार के कुछ नर जीवों का एक बाह्य यौन अंग होता है। दूसरे शब्दों में जानने की कोशिश करें तो यह किसी व्यक्ति के पुरुष यानी नर या स्त्री यानी मादा होने का बोध भी कराता है। यह रोग ट्रेपोनामा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। इसी के साथ हम मायोकार्डियल पर एक नज़र डालें तो मायोकार्डियल एक हृदय घटती संबंधी रोग होता है, जबकि पोलियो एक वायरस जनित रोग होता है जिसे हम बहुतृषा या पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं। अगर हम दाद की बात करें तो दाद एक टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होने वाला रोग होता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। आपके विकल्प है ए जोसेफ ए वांकर, बी स्कॉट जोसेफ कैली, सी विलियम्स एच डाना और डी है विलियम्स जे नाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्कॉट जोसेफ कैली। अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए थे। अगर हम बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति की, तो अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम जो व्यक्ति था वह था यूरिन गागरिन। इसी के साथ हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत की तरफ से प्रथम व्यक्ति के रूप में अंतरिक्ष यात्री जो था वो था राकेश शर्मा। अगर हम भारतीय महिला की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला के रूप में कल्पना चावला और सुनीता विलियम का नाम आता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि भारत के उस महिला का नाम बताइए जिसकी मृत्यु अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई थी, तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा कल्पना चावला। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी सन 2003 ईस्वी को हुई थी। और सबसे ख़ास बात यह है कि यह जो यान था वह कोलंबिया देश का था और इसमें कुल 7 लोग सवार थे। आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। और अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खालिस्तान दिया है के दौरान स्थापित किया था। आपके विकल्प है ए 1600 से लेकर 1612 और बी है 1641 से लेकर 1645, सी है 1701 से लेकर 1710 और डी है 1721 से लेकर 1728। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1600 से लेकर 1612 ईस्वी तक। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से लेकर 1612 के दौरान स्थापित किया था। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों की, तो भारत में अंग्रेज़ों का आगमन डचों के बाद हुआ था। इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा जॉन मेल्डन। जॉन मेल्डन भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। इसने भारत में सर्वप्रथम 1599 ईस्वी में आया था और जिस समय भारत में आया उस समय मुगलिया वंश यानी मुगल वंश चल रहा था और उस समय जो शासक था वह था जलालुद्दीन अकबर। हमें आप सबको बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम लंदन में मर्चेंट एडवेंचर नाम से किया गया था।
ये मर्चेंट एडवेंचर नाम का दल एक व्यापारियों का ग्रुप था जिसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक राजलेख के माध्यम से भारत और भारत जैसे पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, जिसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय समीर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार मुझ तक पहुँचाते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।